प्रूव दैट जीरो से लेकर, और यहां पर उन्होंने दिया है v प्लस एन पाई और मॉड के अंदर साइन एक्स, मॉड के अंदर साइन एक्स डी एक्स। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कुछ 2n+1 माइनस का cos v। ओके, फिर यहां पर उन्होंने बोला है where n is the integer and जो v की वैल्यू है वो पाई और जीरो के बीच में। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको, ये कुछ आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आराम से देखेंगे, खत्म। वैसे क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो आप इसको उठा लो सीधा सीधा भाई, जीरो से लेकर सॉरी v प्लस एन पाई, v प्लस एन पाई हो गया। अच्छा, और यहां पर कितना कुछ हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। गौर से देखो, साइन एक्स का जो पीरियड कितना है, पाई है, तो अपन इसको एडजस्ट करते हैं। और जहां पर v की वैल्यू कितनी बेटा, स्मॉल v की वैल्यू कितनी है, जीरो से लेके पाई, यानी रियल नंबर ही हो गया अल्टीमेटली। तो इसको सजा लो थोड़ा सा, बस खत्म कहानी, क्वेश्चन कंप्लीट। सजाने के बाद कैसा हो जाएगा ये, सर ये थोड़ा सा इसको हम करेंगे कैसे एडजस्ट करें, पीछे जैसा ही क्वेश्चन बन गया। इसको लिखेंगे जीरो से लेकर v, है ना, मॉड साइन एक्स dx प्लस v से लेकर v प्लस एन पाई मॉड साइन एक्स। हो गया कंप्लीट, खत्म कहानी। v की वैल्यू कितनी है, मैक्स टू मैक्स पाई है, तो अल्टीमेटली सेकंड क्वाड्रेंट तक जाएगा, और फर्स्ट सेकंड में दोनों ही साइन पॉजिटिव होता है, यानी पहले में और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉड का कोई मतलब है नहीं। मॉड का मतलब नहीं है, तो अल्टीमेटली मैं इसको लिख सकता हूं जीरो से लेकर v तक साइन एक्स डी एक्स। अरे वाह, और सर ये तो प्रॉपर्टी है, रियल रियल और एन पाई। एन यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर, तो एन उतर के आ जाएगा, और ये हो जाएगा जीरो से लेकर पाई साइन एक्स डी एक्स। ओके, साइन वी का आंसर, साइन एक्स का आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, और लिमिट डाल दो v, यहां पर जीरो प्लस एन भी माइनस का, तो रखने की जरूरत है, बस केवल और केवल याद रखने की जरूरत है, यहां पर दिस शुड बी नेचुरल नंबर हमेशा, ये फिर से नेचुरल नंबर है। केवल और केवल आपको एक फ्रेम में देखना है कि आप चीजों को याद रखने की जरूरत है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। चलो, अगर कहानी पकड़ में आई हो तो मुझे एक बार हाँ ना करके बता दो कि ठीक है सर, बन गई बात, नहीं। ओके, एक क्वेश्चन है बेटा, देखो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर उन्होंने बोला है लेट दी फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन उन्होंने जो दी है ना वो ऐसी है कुछ, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस फोर विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस
एफ ऑफ एक्स प्लस 6। ओके, ऐसा दिया है। देन इंटीग्रेशन से लेकर एक्स प्लस 8 टी डी टी, इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया है कांस्टेंट, सेकंड ऑप्शन दिया है 0, थर्ड ऑप्शन दिया है आपको कुछ 1, और फोर्थ ऑप्शन दिया है कुछ डज नॉट एग्जिस्ट। चलो आराम होगा सही। चलो भाई जल्दी बोलो। ओके, ऑप्शन देता हूं मैं आपको अभी। देखते हैं कितने बच्चे चिपकाते हैं। बढ़िया। चीजें भूल गए भाई साहब। भाई सीधा सा मतलब है भूल गया। भाग्येश बहुत बढ़िया। पुरानी चीजों को याद ही नहीं कर रहे, इसका मतलब क्लियर सा यही मतलब है सर। सोमेश बहुत बढ़िया। ओके। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले तो इसी को भाई थोड़ा सा आप डिजाइन करेंगे कि साहब ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ना, और ये पूछा है कि ये जो दे रखा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो थोड़ा सा आपको एक गेम अच्छा सा खेलने की जरूरत है इसमें, है ना। क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक मजेदार क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूँ। सबसे पहले तो ये जो फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है ना, ये वाली, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे? यहाँ से हम फाइंड करेंगे कि भाई हमारे फंक्शन का पीरियोडिसिटी। तो आपको शायद याद आ रहा होगा कि हमें अगर फंक्शनल इक्वेशन दे रखी होती थी तो उसकी हम पीरियोडिसिटी करना कैसे जानते थे और कैसे क्या था, वो सारी चीजें हम एक बार देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया भाग्येश, वेरी गुड। भाग्येश ने करके भेजा भी है मुझे। चलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पीरियोडिसिटी फाइंड करेंगे। तो देखो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मान मान लो उसको मैं थोड़ी देर के लिए फर्स्ट इक्वेशन कहता हूँ,
और इसी में अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं x+2 से, तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो कैसी आएगी? वो इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी कि भाई f(x+2) प्लस f(x+6) विच इज इक्वल टू f(x+4) प्लस f(x+8). इसका नाम थोड़ी देर के लिए सेकंड दे देते हैं, ठीक है, और फर्स्ट प्लस सेकंड में कर देता हूँ। फर्स्ट तो कुछ कट रहा है, हाँ 4 से 4 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा? क्या आएगा दोनों को ऐड करने पर? सब कुछ कट गया, क्लियरली आपके पास आ जाएगा f(x) विच इज इक्वल टू f(x+8). इसका मतलब क्या समझते हो बेटा आप? इस वर्ड से क्या समझते हो? इस अरे सर बहुत आसान, इससे तो हम समझते हैं कि ये फंक्शन पीरियोडिक है, क्योंकि पीरियोडिसिटी की क्या मतलब होता था? f(x), याद करो, f(x+t), f(x+2t) डॉट 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 विच इक्वल टू nt, यानी इसका पीरियड t होता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी? तो इसका मतलब ये फंक्शन है सर, ये पीरियोडिक है, और इसका पीरियड कितना है? 8। कितना पीरियड है इसका? 8 पीरियड होगा। तो बेटा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसकी वैल्यू उसने पूछी हमसे, है ना, इसकी वैल्यू मैंने पूछी है। अब इसका आंसर जो भी आएगा आएगा तो कैपिटल f(x). हाँ सही बात है। अच्छा, दिस x इज व्हाट? सर ये तो रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही होता है ना, लेकिन उससे क्या होगा? उससे क्या, क्या बोलोगे सर? हाँ ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्रॉपर्टी याद करो, ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी। अगर फंक्शन पीरियोडिक है ना, 10 बाहर तो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बन गई बात। तो दिस x बिलोंग्स टू व्हाट? रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर जो a का काम करेगी, है ना। तो मैं कह सकता x और x+8 t dt, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 0 to 1 ft dt। क्या ये बात सही है? यहां तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की? कोई दिक्कत? क्लियर है ना कहानी? अच्छा, तो बेटा अगर आप इसको फंक्शन कुछ, तो जिस दिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा, तो वैल्यू जब इसका इंटरमीडिएट क्या है 0 to 1, तो इसकी वैल्यू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या मिलेगी? एक नंबर ही मिलेगी, कांस्टेंट। अब तुम बोलोगे सर 0 भी आंसर हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हाँ, तो इसका शूटेबल आंसर कांस्टेंट है, मतलब अगर कांस्टेंट बोल दिया तो इसका मतलब 0 भी इसमें कंसीडर हो गया, 1 भी इसमें कंसीडर हो गया, ऐसा नहीं है। बात समझना। तो आई थिंक इसका शूटेबल जो आंसर है वो क्या है? 1 है, यानी फर्स्ट वन। तो लोग कई बच्चे बोले वो गलत उतारा, ये यहाँ पर क्या उतर के आता था? टी बच जाता है, जो नेचुरल नंबर निकल के आता है बाहर, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 उतर के आएगा, यहाँ 8 रह जाएगा। थोड़ा गलत लिख लिया, अब सही है, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। बहुत ही मजेदार मैं इसको क्वेश्चन कह सकता हूँ, काफी वेल डिफाइंड क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर छुपी हैं। क्लियर है कहानी यहाँ तक? ओके, आईआईटी जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर उन्होंने दिया है, क्वेश्चन है
तो मान लो मैं लिख देता हूँ, और उन्होंने जो पूछा है ना, ऐसा कुछ मान लो दिया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई, है ना। तो इसके दो आंसर हैं, दिस इज फॉल्स और ट्रू, आपको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। चलो पोल दे देता हूँ आपको मैं, ट्रू फॉल्स बताना है। चलो ट्रू है कि फॉल्स है। ये कुछ आईआईटी 2007 का क्वेश्चन है। चैतन्य बहुत बढ़िया, अर्णव वेरी गुड, सोमेश शाबाश। क्या कर रहे हैं यार, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आ रहे तुमसे, हद हो गई। क्यों था? पीयूष सही है बेटा। ओके, लीडर बोर्ड दिख गया आपको। चलो साहब आगे चलते हैं। अच्छा देखो, तो क्लियरली यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई। तो कितना हो जाएगा ये, जीरो से लेकर ये एक्स प्लस पाई हो जाएगा। मैंने बताया था ना, जब भी लिमिट का काम होता है तो लिमिट में काम होता है। फंक्शन को अगर चेंज करना है तो उसकी लिमिट में चेंज आता है, ना कि फंक्शन के अंदर। ठीक है, और इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं साइन 4t dt। पक्की बात यहां तक? ओके। अच्छा बेटा, फिर से वैसा ही चीज है कि आप अच्छे से जानते हैं कि साइन की पावर अगर इवन होता है तो उसके पीरियोडिसिटी जो आती है वो पाई आती है। साइन और कॉस का अगर पावर इवन है तो उनकी पीरियोडिसिटी कितनी आती है, पाई आती है। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि इस फंक्शन का जो पीरियड है वो पाई है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो क्या हम इसको थोड़ा सजा के लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई विच इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जीरो से लेकर एक्स तक साइन 4t dt और प्लस एक्स से लेकर एक्स प्लस पाई तक साइन 4t dt। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो एक्स है ना बेटा, वो रियल नंबर का काम करेगा। यहाँ पर जो एक्स है वो किसका काम करेगा, रियल नंबर का काम करेगा। अब गौर से आप देखें, दिस इज व्हाट, अरे सर ये तो एफ ऑफ एक्स है, सही बात है। अच्छा, इसको दिस इज व्हाट, सर ये तो एफ ऑफ पाई है, क्योंकि एक्स गायब हो जाएगा। अल्टीमेटली सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी लगाने पर, सॉरी ये प्रॉपर्टी लगाने पर, पीरियोडिसिटी वाली, ये हो जाएगा जीरो से पाई और साइन 4t dt। तो दिस इज व्हाट, पाई। तो आ गया ना, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इक्वल टू दिस, दोनों का सम। तो क्लियरली कौन सा आंसर है इसका, ट्रू। ट्रू यानी कि सही है ये स्टेटमेंट। पक्की बात है भाई, थोड़ा आराम से स्लोली हम लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बात भी पकड़ में आ रही है। मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए किसी प्रकार की चीजों में। ठीक है भाई साहब, ओके। चलो अब थोड़ा सा 1 मिनट सांस ले लो। अपन फिर जो करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये वन ऑफ द मोस्ट वांटेड
मजेदार कुछ भी कह सकते हैं, इसका नाम है मेथड नहीं, बस करने का एक तरीका है ये। हालांकि कर चुके लेकिन फिर भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर हम करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं साहब ये कैसे वर्कआउट कर रहा है और क्या मतलब है इसका और कैसे कैसे कैसे। इस मेथड के अंदर भाई साहब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले ओरली। इस मेथड के अंदर ये मेथड वेथड कुछ नहीं है, जो अब तक हमने जो पढ़ा है ना उसको खींच के लाना, बस उस दायरे में उस बाउंड्री के अंदर चीजों को खींच के लाना। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कोई भी एक लिमिट दे रखी है, जैसे मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ दिया है a+c और यहाँ पर कुछ दिया है b+c, कोई भी लिमिट है ना, f(x) dx। हाँ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बस करेक्ट, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें x को ऐसा लेट करो बेटा कि ये लिमिट थोड़ी आसान हो जाए। जैसे मैंने x को थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि लेट x को थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, t+c नाम दे दिया, t+c नाम दे दिया। तो dx इक्वल टू वॉट, dt हो जाएगा, है ना। तो एक बार इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये किसकी लिमिट होती थी, x की, क्योंकि यहाँ पर एक डी के बगल में क्या है, उसी की लिमिट होती है। तो x की लिमिट हो गई है, हाँ सर सही बात है बिल्कुल। है ना। तो t की लिमिट क्या हो जाएंगी सर, ये हो जाएगा f(x) की जगह पर t+c। ठीक है। और जिस दिन x की लिमिट a+c है तो t की लिमिट कितनी हो जाएगी, केवल a हो जाएगी, और ये केवल b हो जाएगी, और यहाँ पर dt आ जाएगी। पक्की बात है ना। अब कुल मिला के इन दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, बस केवल और केवल यहाँ पर जो मैनिपुलेशन मैंने किया है ना, वो लिमिट्स के साथ किया है, कि लिमिट्स को कुछ ऐसा अपन आसान करना चाहेंगे, हम कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल याद करो, एक क्वेश्चन हमने पीछे करा था -π/4 से π/4 वाला है, आपको याद आ रहा होगा, जिसमें sin x + π/4 लेट किया था, 0 to π/2 बन गया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वैसे ही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उसमें, जितने भी मैनिपुलेशन है ना बस ऐसे ही है, कि कुछ ना कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि मेरी लिमिट बहुत आसान हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन सीधा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, हालांकि शुरुआत में देखने में गंदा लगेगा लेकिन बहुत आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है माइनस का 3π/2 से लेकर ये माइनस का π/2, है ना भैया। और ये दिया है x+π का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x+3π dx। देखने में डरावना सा लग रहा है क्वेश्चन जो हमारा है ना, देखने में ही डरावना सा लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करूं मैं ताकि मेरी लिमिट थोड़ी आसान हो जाए, क्योंकि इन लिमिट्स के साथ काम करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। या तो ये ऐसी हो जाए -a2, मतलब जो प्रॉपर्टी मैंने 5 से 6 प्रॉपर्टी पढ़ी है उनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी बन जाए तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या करें, तो सबसे पहले तो आइडिया आपको ये आना चाहिए कि यार ठीक है अपन कुछ ऐसा लेट करेंगे ताकि ये लिमिट पे काम हो जाए। तो देखो क्लियरली, क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैंने लेट, वैसे तो उसने सजा के दिया है, लेट x+π का नाम मैंने t रख दिया, तो क्लियरली बेटा dx इक्वल टू dt हो जाएगा यहाँ पर। हाँ सर सही बात है। अब लिमिट पे आ जाओ, देखो जिस दिन x की लिमिट -3π/2 है तो t की कितनी हो जाएगी, -π/2, गौर से देखना आप, -π/2।
ये माइनस का π/2 है तो t की लिमिट कितनी हो जाएगी π/2, और ये t का क्यूब प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई की जगह पर t, तो यानी पाई प्लस 2 पाई प्लस t हो जाएगा वो। हाँ सर सही बात है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दिस इज व्हाट दिस इज dt। अब क्वेश्चन इतना आसान हो गया कि यार मजे आ गए, खत्म ही हो गया, कुछ नहीं बचा इसमें। क्योंकि देखो ये अब -a to a वाला फंडा लग गया, इवन ऑड वाला, इवन ऑड वाला। तो इसको थोड़ा और सजा के लिख लो, एक बार और सजा के लिख लो, तो ये हो गया -π/2 से लेकर π/2, है ना। और डमी वेरिएबल टी क्यू है, चलो टी क्यू लिख लेते हैं, टी क्यू प्लस और cos 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, ये cos स्क्वायर टी होता है, और डी टी। देखो दिस इज गोइंग टू जीरो क्लियरली बिकॉज ये और फंक्शन है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। अब क्वेश्चन देखो लेट करने के बाद कितना आसान हो गया, मैनिपुलेशन ये होते हैं मैनिपुलेशन। और ये इवन फंक्शन है, तो अल्टीमेटली इस पूरे की लिमिट आ जाएगी सर 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर π/2, और यहाँ आ गया सर cos स्क्वायर टी डी टी। पक्की बात। अब cos स्क्वायर टी डी टी, इसका तो भाई दुनिया को कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर, तो होता आसान। कैसे करेंगे इसको। अब जो काम भाई साहब कर रहे हैं बहुत ही मजेदार मैं काम यहाँ पर करने वाला हूँ। तो ये इजिली आंसर इसका आ जाएगा, cos स्क्वायर टी को तो हम लिख सकते हैं, तो सर ये दिस इज नथिंग बट विच इज इक्वल टू व्हाट, तो नाउ दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2, है ना। और cos स्क्वायर टी को अपन क्या लिख सकते हैं 21 नंबर से, 1 माइनस cos 2t/2, या cos 2t -1/2, हाँ करेक्ट ऐसा, dt। और इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इसका इंटीग्रेशन हमें आता ही है, तो अल्टीमेटली अपना काम हो गया। मेरा टास्क जो था ना सबसे मजेदार ये था, बस इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ ऐसा लेट करना क्वेश्चन के अंदर ताकि क्वेश्चन मेरे दायरे के अंदर आ जाए, क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि यार कुछ मैनिपुलेशन ऐसा डालूं जो प्रॉपर्टीज में घुस जाए, कोई ना कोई प्रॉपर्टीज में लग जाए। बात समझ में नहीं आ रही, कुछ हाँ ना बोलते रहो भाई, ऐसे ऐसे सुस्त कैसे पड़े हो। चलो जल्दी बताओ, क्लियर हुआ। एक बार सब लोग अपना नाम लिखना जल्दी से, एब्सेंट है इसमें। जल्दी। अपना नाम लिख दो भाई, एक बार अपना नाम लिख दें, काफी बच्चे एब्सेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। इस पर लिखना है, इस पर, है ना। कमेंट में अपना नाम मेंशन कर दो कि जो भी आपके नाम है, पीयूष है ना, सब लोग नाम डालो जल्दी जल्दी। ओके, दो ही बच्चे हैं बस, पीयूष हो गया, संस्कृति परा, तीन बच्चे, और बाकी के बच्चे नहीं क्लास में, क्लास में नहीं है क्या। ये गधे टाइम से नहीं आते, समीर है, प्रथमेश है, ओके, सोमेश, सोमेश, एक तो शायद दर्शन गायब हुआ है ना।
यार ऐसे मत करा करो यार प्लीज, है ना। ऐसे मत करा करो यार, ऐसे क्यों करते हो तुम लोग। हमारे लिए चीजों को डिजाइन करते हैं फिर तुम यार टाइम से क्लास नहीं आते हो, बताओ। अभी कम से कम आधे से ज्यादा बच्चे एब्सेंट में। हद होगी भाई, बताओ, हद होगी यार, है ना। सर आई एम प्रेजेंट तो बोलना चाहिए था ना भाई, मैं तो डालूंगा ही फोटो खींच के, जब मैं बोल रहा हूँ अपना नाम लिख दो यहाँ पर, तो लिखना चाहिए था ना तुम लोगों को। जब मैं बोल रहा हूँ कि अपना नाम लिखो जल्दी, तो लिखना चाहिए था ना तुम लोगों को। चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0 से लेकर 4, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन वी कैन से, काफी मजेदार क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको दिया है उन्होंने x² और माइनस का 4x और प्लस का 5। ओके, एंड नाउ साइन ऑफ अपॉन 2 माइनस का 8x प्लस का 11 dx। देखते हैं कितनी जल्दी आंसर कर पाते, जल्दी आंसर बताओ मुझे। पहला ऑप्शन है इसका 6, सेकंड ऑप्शन है इसका, थर्ड ऑप्शन है इसका 0, फोर्थ ऑप्शन है इसका -1। जल्दी आंसर बताना एक बार, क्योंकि ज्यादा समय का क्वेश्चन नहीं है ये। जल्दी आंसर बोलो। कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, ताकि तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही लाइट हो जाए, बहुत ही आसान हो जाए, है ना। कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो ताकि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए आपका। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो ऐसे, डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ओके, तन्मय वेरी गुड।
चलो ठीक है भाई साहब। अरे गधेयो, देखो जैसा कि उन्होंने क्लियरली, वैसे तो आपको थोड़ी सी हिंट दे ही रखी है, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो कि आपकी बात बन जाए बेटा। देखो यहाँ पर ये हिंट वैसे उन्होंने दे रखी है, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पर। लेट x माइनस टू इक्वल टू टी। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन बनेगा ना भाई साहब, सोच भी नहीं सकते। लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करो, ये माइनस टू हो जाएगा। अरे सर कैसे? x की वैल्यू जिस दिन जीरो, उस दिन t की वैल्यू कितनी? जीरो माइनस टू, यानी माइनस टू। और ये टू, अरे बन गया ना इवन ऑड का फंडा। अब ये क्या है, गौर से देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन टोटली। हाँ सर सही बात है। दिस इज व्हाट, दिस इज साइन टी अपॉन, नीचे से टू कॉमन ले लो, नीचे से टू कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस का 11/2। तो ये कुछ हो जाएगा आपके पास, इसको थोड़ा सा मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा कुछ टी स्क्वायर प्लस 3/2। क्या बोलते हो? डी टी। अच्छा ये पूरा फंक्शन कैसा है बेटा? और है, गौर से देखिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, मैं इसको कहूंगा। मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें छोटी सी एक ट्रिक छुपी होती है, छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन, छोटा सा एक फंडा, जो आपको एक अच्छी लेवल पे ले जाता है। तो क्लियरली आंसर कितना आ गया बेटा इसका? जीरो आंसर। सर और कैसे है? देखो ये सब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, साइन का माइनस बाहर निकल के आ जाएगा बस। तो क्लियरली ये कैसा फंक्शन है? ये कैसा फंक्शन है साहब? ये और फंक्शन है, और देखते ही आंसर जीरो, चुटकियों के अंदर आंसर जीरो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंकिंग, ये होती है चीजों को सोचने का फंडा, कि साहब डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो ताकि हमारी प्रॉपर्टी बन जाए।